स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चैन से सोना है और चैन से जीना है तो सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं वो माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। प्रदेश में फिर एक बार ओमिक्रॉन का ब्लास्ट हुआ है। एक साथ 23 नए केस दर्ज किए गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, एक साथ 22 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इन 22 में से 10 केस अजमेर में रिकॉर्ड हुए हैं। जयपुर में 9 केसेस आए। देखिए लगातार अपडेट हो रहा है। माफ कीजिएगा, ओमिक्रॉन ब्लास्ट हुआ है। अपडेट है ये आंकड़ा। आज एक साथ 23 नए केस आए हैं। 23 नए केस, और इन 23 में से 10 अकेले अजमेर में आए। ख्वाजा नगरी में 10 ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। वहीं जयपुर में यानी राजधानी में, पिंक सिटी में 9 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। भीलवाड़ा में, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में 2 केसेस रिकॉर्ड किए गए और जोधपुर में भी एक मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। तो देखिए ओमिक्रॉन फैल रहा है, पैर पसार रहा है, और ऐसे में सावधानी बरतनी और जरूरी हो जाती है। इन आंकड़ों में छिपी चेतावनी को समझें और सावधानी बरतना शुरू करें। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी। ये वो 2 जिले हैं जो लगातार सबसे ज्यादा आंकड़ों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सबसे पहले अभिजीत, आपके पास आ रहा हूं। ये नए केसेस, क्या हिस्ट्री निकल रही है ट्रेसिंग की, ट्रैकिंग की? ये बहुत चिंता बढ़ाने वाली खबर निकल के आज दोपहर में अजमेर से निकल के आई है, जहां एक साथ 10 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिसने जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट की नींद उड़ा दी है। इस वक्त सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी जो है वो एक इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी चिकित्सा महकमे की जो टीम है वो अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों से ये जो 10 नए केसेस निकल के आए हैं, ये अलग अलग इलाकों से आए हैं। वहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है। वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही सर्वे और सैंपलिंग का काम बढ़ा दिया गया है। जिले में अब कुल 17 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस हो गए हैं स्वप्निल, और कहीं ना कहीं ये लगातार बढ़ता आंकड़ा लापरवाही की ओर इंगित कर रहा है, जिसके चलते जो आमतौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से, चूंकि अभी सर्दी का भी मौसम है, तापमान में कभी गिरावट है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सिम्टम जो है काफी सामान्य तौर पर देखे जा रहे हैं। और ऐसे में लापरवाही जो है इसमें कोड का खाज काम कर रही है, और यही कारण है कि एक बार फिर 10 नए पॉजिटिव केसेस ने हलचल बढ़ा दी है। ये तमाम जो केसेस निकल के आए हैं आज 10 ओमिक्रॉन पॉजिटिव वेरिएंट्स के, ये तमाम जो हैं वो बाहर से आए हुए लोग बताए जा रहे हैं शुरुआती जानकारी के मुताबिक। हालांकि अभी तक उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन अलग अलग इलाकों से बाहर से आए लोग हैं जो बताए जा रहे हैं, और उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनके भी अब सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो भी आए हैं, क्योंकि पहली लहर में जो मुस्लिम मोची मोहल्ला एपी सेंटर बना हुआ था कोरोना ब्लास्ट का, वहां से भी कुछ कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हैं वो निकल के आए हैं। और लगातार हम जो दर्शकों से जो अपील कर रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं उसमें जो लापरवाही निकल के सामने आ रही, चाहे वो विभिन्न मंचों के जरिए निकल के सामने आ रही हो, वो कहीं ना कहीं कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट को बढ़ावा दे रही है। हालांकि अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अभिजीत रहे मेरे साथ। सौरभ, हम लगातार कह रहे हैं इन आंकड़ों में छिपी चेतावनी को समझें, मनमानी छोड़ें और सावधानी पकड़ें। ये चिंता की लकीरें सरकार भी महसूस कर रही है, इन आंकड़ों में छिपी चिंता की लकीरें। सरकार इसको महसूस कर रही है और बार बार ये हिदायत भी लोगों को दे रही कि अभी जो है वो सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सावधानी जो है वो ग्राउंड लेवल पर नजर नहीं आ रही है। और इसी कारण से 23 नए मामले जो हैं वो ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। इसमें अलवर में भी एक मामला सामने आया है। जो टोटल आए हैं उसमें अजमेर में 10, जयपुर में 9, भीलवाड़ा में 2, अलवर में 1 और जोधपुर में 1 रोगी मिला है। जो इनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है वो इस प्रकार है कि 4 मरीज हैं वो विदेश यात्रा से लौटे हैं, 3 विदेशी यात्रियों के संपर्क में आए हैं, जबकि 2 जो है वो दूसरे राज्यों से लौटे हैं, और 2 अन्य जो है वो दूसरे राज्यों से लौटे जो ओमिक्रॉन संक्रमित है उनके कारण से जो है वो पॉजिटिव हुए। इसके अलावा 10 जो लोग हैं वो अन्य लोगों के संपर्क में आए, जिसके कारण से वो ओमिक्रॉन संक्रमित हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा आंकड़ा, क्योंकि शनिवार को हमने देखा था कि 21 नए मामले सामने आए थे, उसके बाद ये बड़ा आंकड़ा जो है वो आज सामने आया। हालांकि
पूर्व में जो मामले आए थे उसमें 44 जो है वो ओमिक्रॉन से रिकवर भी हो चुके हैं। अब तक 69 मामले जो है वो हो चुके हैं, उसमें 44 जो है वो रिकवर हो चुके हैं। हालांकि रिकवर होने वालों की संख्या ज्यादा है और जिस प्रकार की बात कही जा रही है कि ओमिक्रॉन का जो है वो ज्यादा सिम्टम जो है वो मरीजों में देखिए, एक और गंभीर चिंता की बात है। एक तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन सर पर है, अब ख्वाजा की नगरी में ही ख्वाजा के दर पर मत्था टेकने लोगों की भीड़ जुटेगी। और इसके साथ ही हम जानते हैं कि अगले साल में ये जो प्रिकॉशन डोज और बच्चों को वैक्सीन देने का सिलसिला चालू होना है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती इन बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस के बीच में बन जाएगा। अभिजीत, इस बात पर चूंकि नए साल के सेलिब्रेशन के साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह और पुष्कर में चूंकि धर्म स्थल खुल गए हैं, वहां पर धर्मावलंबियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार हर महीने महाना छठी जब होती है दरगाह शरीफ में, तो बड़ी संख्या में जायरीन वहां पर जुटते हैं और दरगाह कमेटी कह लीजिए, अंजुमन कह लीजिए या जिला प्रशासन कह लीजिए, उनके तमाम दावे जो हैं वो धता बताते हुए बड़ी संख्या में जायरीन वहां पर पहुंचते हैं। और ऐसे में न तो मास्क और न सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाती है। और सबसे गंभीर बात स्वप्निल अजमेर के लिहाज से ये भी है कि दरगाह में जो जायरीन आते हैं वो तमाम जायरीन जो हैं देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। और कितनी भी फ्रिस्किंग उनकी हो जाए, चाहे रेलवे स्टेशन पे आप दावे कर लें, चाहे बस स्टैंड पे आप दावे कर लें, या आप एयरपोर्ट किशनगढ़ एयरपोर्ट पे दावे कर लें, लेकिन कहीं ना चलिए, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और देखिए, सरकार